नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा वो जो दिव्य प्रयास कहीं ना कहीं चल रहा है कि मान्यता प्राप्त श्री गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से जो शिव महापुराण की दिव्य लीलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनका श्रवण आपको कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूत जी ने जैसा ऋषियों को बताना शुरू किया, तो क्रम से आज जो है जो छठे ज्योतिर्लिंग के बारे में कहीं ना कहीं जो है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में आप अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा। जो भगवान शिव की दिव्य लीला है, कहीं ना कहीं जो मान्यता प्राप्त गीता प्रेस गोरखपुर में जिसका वर्णन है, वही सुनाया जाएगा भैया जो लिखा हुआ है, नहीं तो बाकी इधर उधर के टोटकों की छुट्टी। और कहीं ना कहीं क्रम से आगे बढ़ते हुए जो पुराने भी ज्योतिर्लिंगों की कथा है, आप उनको भी शिव शक्तोम चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है कि आगे भी ज्योतिर्लिंगों की कथा आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो कहते हैं कि सद्य पर्वत पे एक बार जो है करकटी राक्षसी का पुत्र भीम जो है रहा करता था। तो वो कहीं ना कहीं संतजनों को दुख देना, कष्ट देना और पाप कर्म में लिप्त रहना, ऐसे कर्म किया करता। तो एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा कि माँ, आप अकेली क्यों रहती है, हम इस वन प्रदेश में क्यों रहते हैं? तो कहीं ना कहीं करकटी ने बताया कि मैं यहाँ पे पहले अपने पिता और माता के साथ रहती थी, और मेरे पहले पति जो है विराट थे, जिनको श्री रामचंद्र जी ने मार डाला था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे माता पिता भी जो है कहीं ना कहीं वो अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण जी को खाने के लिए गए, लेकिन भगवान ठाकुर जी की कृपा से वो भी वहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर मैं अकेली रहने लगी, और फिर कहीं ना कहीं जो रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे वो इस पर्वत पे आए, उन्होंने मेरे साथ समागम किया, तो फिर आप उनके पुत्र हैं। और कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ने फिर रावण और कुंभकर्ण दोनों का वध कर दिया श्री राम जी के रूप में। तो जब भीम ने सुना तो बड़ी उसके घृणा हुई कि सबका ही, कहीं मेरे नाना नानी भी जो है वो जो श्री हरि नारायण है उनकी कृपा से, या मेरे पिता भी जो है वो भी मारे गए। तो उन्होंने बदला लेने की कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक कुविचार जो है उनके अंदर आ गया, और उन्होंने ब्रह्मदेव की बहुत कठिन तपस्या की। और कहते हैं ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और कहा कि भीम फल मांगिए। तो उन्होंने ये फल मांगा कि मुझे अभेद जो है एक बल की प्राप्ति हो, कि मेरे बल पराक्रम को कोई हराने में समर्थ ना हो कहीं ना कहीं। तो ऐसा वरदान ब्रह्मदेव ने दे दिया। और कहते हैं कि ब्रह्मदेव के वरदान से वो जो भीम नामक दैत्य ने शक्ति पाई थी, वो अपनी माँ करकटी के पास गए और कहा कि माँ, अब मेरा बल देखिए। तो उसने धीरे धीरे करके सभी देवताओं पे आक्रमण कर दिया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी कहीं ना कहीं युद्ध में परास्त किया। और उसके बाद फिर वो कामरूप देश के राजा सुदीक्षण को जीतने के लिए गया, और कहीं ना कहीं राजा को बंदी बना करके, जो भगवान शिव के महान भक्त थे, एक एकांतवास में रख दिया कहीं ना कहीं। और राजा वहाँ पे रह करके पार्थिव लिंग जैसा निर्माण करके फिर वहाँ पे पूजन करने लगे। और जो उनकी पत्नी थी वो भी कहीं ना कहीं नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहने लगी। और ऐसे ही राजा का समय जो है वो कारावास में बीतने लगा। और उधर जो भीम नामक वो राक्षस था, कहीं ना कहीं वो सब जगह राज्य करने लगा, हर किसी पे अपना अधिकार जो है स्थापित करने लगा। तो फिर कहीं ना कहीं भीम ने जो है सब जगह जब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और वहाँ कारावास में जो सुदीक्षण जी थे कहीं ना कहीं वो भगवान शंकर की आराधना में रत रहे, और ओम नमः शिवाय प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का कहीं ना कहीं वो जप करने लगे। तो जो बाकी सब देवता थे, जब देखा कि वो भीम के आतंक से आतंकित थे, तो भगवान शिव जी की शरण में गए। उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तो शंभू जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सुदीक्षण मेरे परम भक्त हैं, और उनसे जाकर के मेरा ये संदेश कह दीजिए कि ब्रह्मदेव का वर पाकर के ये दुष्ट दैत्य प्रबल हो गया, लेकिन बहुत जल्द मैं आकर के इसका संहार करूँगा। तो यही देवताओं ने जो है संदेश जाकर के सुदीक्षण राजा तक पहुँचाया। और भगवान शंभू भी अपने गणों के साथ उसी क्षेत्र के आसपास जो है स्थित हो गए सुदीक्षण जी की सुरक्षा करने के लिए। तो एक बार कहते हैं सुदीक्षण जी अपनी पूजा में व्यस्त थे, तो फिर कहीं ना कहीं एक राक्षस ने आकर के देखा, और जाकर के भीम से कहा कि महाराज, वो जो सुदीक्षण राजा है कहीं ना कहीं वो आपके लिए कोई तंत्र मंत्र या दूसरा पुरुषचरण कर रहा है कि आपकी समाप्ति के लिए। तो भीम को जैसी ये समाचार प्राप्त हुआ, तो क्रोधित होकर के नंगी तलवार हाथ में लेकर के भीम सुदीक्षण जी को मारने के लिए आगे गया, और कहा कि राजा, ये तो क्या कर रहा है?
तो मेरे विनाश के लिए कोई अभिचार कर्म कर रहा है। और जैसे ही ऐसा कह करके क्रोधयुक्त वचनों के द्वारा कहते हैं कि भीम ने नंगी तलवार से फिर उस शिवलिंग के ऊपर अभी वार करने ही वाला था कि वहाँ से भगवान देवाधिदेव महादेव भीम शंकर का रौद्र रूप बना करके वहाँ पे प्रकट हो गए कि तेरे जैसे राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए मैं ही भीम शंकर रूप से आज इस शिवलिंग में प्रकट हुआ। और कहते हैं कि एकाएक ऐसा एक मंडल जैसा जो है विग्रह वहाँ पे वो भी प्रकट हुआ। तो कहीं ना कहीं भीम जो है वो भी अपनी शक्तियों का वहाँ पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने लगा। और भगवान शंकर जो है अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार को भी काट डाला, उसके अस्त्रों को भी काट डाला। और फिर भगवान शंभु जो उनका कहीं ना कहीं अमोघ जो त्रिशूल है, कहीं ना कहीं जब उसका प्रयोग करने लगे तो थोड़ा पृथ्वी जो है उसकी पावर से, उसकी शक्ति से संतप्त तो होने लगी। तो नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए कि महाराज ये छोटे मोटे कामों के लिए आपके महान अस्त्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, इससे तो सारी पृथ्वी कहीं ना कहीं संतप्त हो रही। तो भगवान शंकर ने कहते कि हुंकार करने मात्र से फिर वो जो भीम राक्षस था और उसके साथ के जो दूसरे राक्षस थे उनको सबको भस्म कर दिया और सुदीक्षण जी के प्राणों की रक्षा भी की, देवताओं के कष्ट को भी दूर कर दिया। और सभी देवता और कहीं ना कहीं भक्तों के अनुरोध पे भगवान शिव जी वहाँ कामरूप देश में भीम शंकर के रूप से कहीं ना कहीं स्थित हो गए हमेशा के लिए। क्योंकि सभी ने निवेदन किया शंकर जी कि महाराज ये जो कामरूप देश है ये तंत्र मंत्र की वजह से सब इस देश को निंदनीय मानते हैं, सब कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको कोई ना कोई क्लेश जो है वो प्राप्त होता है। तो जब आप यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ शंकर जी विराजमान हो जाएं तो उस क्षेत्र के सारे क्लेश जो हैं वो मिट जाते हैं, उस क्षेत्र के सारे जो है दुख दूर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे विराजमान रहिए और कहीं ना कहीं सबके ऊपर अपनी कृपा जो है रक्षा की, जैसे आपने राजा सुदीक्षण की रक्षा की है वैसे बाकी सब की भी आप रक्षा कीजिए। तो ये दिव्य कथा थी भीम शंकर महादेव जी की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो आने वाले बाकी बचे हमारी ज्योतिर्लिंगों की कथा है, कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है कि जो लिखा गया है मान्यता प्राप्त श्री गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से श्री शिव महापुराण में, वही आपको कहीं ना कहीं श्रवण कराने का हमारा एक प्रयास है। इधर उधर के टोटकों की जो नहीं लिखा हुआ है उनकी छुट्टी। तो सिर्फ शिव शक्तोम चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।